बनारस है जिनकी जन्मभूमि, मुंबई है कर्मभूमि, दिल्ली में बनाया अपने राजनीति का क्षेत्र और पूरे देश और दुनिया में पहचान। ऐसे भोजपुरी इंडस्ट्री को बड़ी पहचान दिलाने वाले भाजपा के 3 बार के सांसद मनोज तिवारी इन दिनों मुंबई में है। भारतीय जनता पार्टी महायुति के लिए बीएमसी चुनाव के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मनोज तिवारी जी हैं। मनोज भैया, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। पहले आप मुंबई आते थे, आपने यहां पहचान बनाई एक कलाकार के तौर पर दिल्ली जाने से पहले। अब आप आते हैं मुंबई में, तब में और अब में आपने क्या बदलाव देखा? कितना बदला है मुंबई? बहुत कुछ बदला है। हमने एक वो भी समय देखा जब भाजपा की गठबंधन की सरकार बनी और सारे कार्य विकास के कार्य तेजी से शुरू हो गए। देवेंद्र भाई मुख्यमंत्री बने थे। फिर उसके बाद एक समय वो भी देखा कि सरकार दूसरे के पास चली गई और जितने मेट्रो के प्रोजेक्ट हैं, जो भी विकास के प्रोजेक्ट हैं, वो सबको रुकते भी देखा। फिर एक समय आया जैसे फिर हमारे शिंदे साहब मुख्यमंत्री बने, हमारी महायुति की सरकार बनी, फिर वो सारी चीजें शुरू हो गई। आज देवेंद्र फडणवीस जी फिर से मुख्यमंत्री बने, महाराष्ट्र की जनता ने इतना प्यार दिया, अद्भुत हुआ है। हमारा ऐसा लगता है जैसे मेट्रो की जाल बिछ रही हो पूरे मुंबई में। और कभी लगता था कि यार 10 साल बाद 20 साल बाद मुंबई का क्या होगा। अब लगता है कि 20 साल बाद मुंबई 20 साल पहले से ज्यादा बेहतर हो गई। तो ये मां मुंबा देवी की धरती के लिए जरूर आपने 2 शब्द भी मन में आए होंगे आपके। नहीं, मैं तो मां विंध्यवासिनी का धन्यवाद करता हूं, मुझे मां मुंबा से मिलाया। और इसलिए तो मैं कल से मेरे दिमाग में चल भी रहा था कि आए हैं मुंबा माता, हम तोहरे द्वार हो, सेवा का भाव लेके मोदी हैं तैयार हो, मिलके दौड़ा दो विकास की डगरिया, महायुति के संग चले मुंबई नगरिया। महायुति के भाव में, पक्ष में भाजपा गठबंधन के लिए मुंबई का पूरा दिल खुल गया है। मैं कल 4 जगह गया और एक एक जगह मैंने देखा कि जब मैं प्रोग्राम में गया, आप सोचिए जैसे हम लोग जाते हैं विधानसभा के चुनाव में, तब जो स्थिति होती है वैसे ऐसे देखिए एक जगह 5-5, 6-6 हजार लोग बैठे हैं। ये भाव तभी हो सकता है जब आपका विश्वास वहां के लोगों के दिलों में हो गया। वो चाहे मराठी मानुस हो या यहाँ पे आकर के काम करने वाले लोग हो, सब एक परिवार की तरह हो गया है। और मैं आपको बताऊं, इस बार ना आप रिजल्ट आने दीजिए, 15 को चुनाव है। ये एबीपी के समाचार के साथ में कह रहा हूं कि लोग हैरान रह जाएंगे, इतनी बड़ी प्रचंड महायुति को यहां पे लोगों का वोट मिलने वाला है, समर्थन मिलने। आपने इतना विकास काम गिनाया, इतनी बदली हुई मुंबई की तस्वीर दिखाई, लेकिन आप लोगों को शिवसेना यूबीटी वाले कह रहे हैं तो रहमान डकैतों की टोली है। आप लोग रहमान डकैत की टोली वाले लोग हैं जो मुंबई को लूटने आए हैं, मुंबई को अदानिस्तान बना रहे हैं। देखो, रामचरितमानस में एक लाइन है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब डाकुओं के मन में डाकू का ही भाव आएगा, साधुओं के मन में साधु का भाव आएगा। हम तो ये सोच भी नहीं पाते ये लोग क्या क्या कहते हैं। और याद रखें सब लोग ऐसा बोलने वाले कि अब ये खजाने को लूटने वाले डाकुओं का समय चला गया। अब ये खजाने का एक एक पैसा जनता के हित में कैसे लगता है, वो जनता महसूस कर रही, वो अनुभव कर रही। तब अब आपने कह ही दिया कि एकदम प्रचंड जीत होने वाली है, तो ये भी बता दीजिए कि महायुति के संग चली मुंबई नगरिया, मिलके दौड़ाएगी ये विकास की डगरिया। आप देखिए, आज जो कोस्टल सड़क बन रही है उसका लोग फोटो जो देश भर से घूमने आते हैं ना, वो अभी से उसका फोटो खींच खींच के जा रहे हैं। क्या उसका लाभ हो रहा है? कभी नरीमन पॉइंट आना हम लोग को लगता था अच्छा बाप रे बाप 4 घंटा गया। आज हम एयरपोर्ट से उतरे
और हम देखे कितना देर में आ रहे हैं तो दिखा रहा है कि 39 मिनट में हम नरीमन पॉइंट भाजपा कार्यालय पहुंच जाएंगे। समय उल्टा, जो पहले था उससे भी बेहतर। आज देखो, ट्रैफिक व्यवस्था हो, लोगों का सुकून हो। अब उसके बाद भी हम ये नहीं कह रहे कि हमने सब कुछ कर लिया है। ये सब कुछ अभी तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देवेंद्र भाई के शब्दों में, ये एकनाथ शिंदे जी के शब्दों में, ये ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो विकास की जो फिल्म देखेगी मुंबई ना, ये आर्थिक राजधानी मात्र कही जाने वाली नहीं, लोगों की नजरों में दिखेगी कि मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी कैसे है। तो आप ये भी अब कह रहे हैं कि इतनी प्रचंड जीत मिलने वाली है महायुति को, तो ये भी बता दीजिए अगला मेयर कौन होगा। यहाँ तो कहा जा रहा है कि अगला मेयर न्यूयॉर्क की तर्ज पे जोहरान ममदानी जैसा हो सकता है, लंदन की तर्ज पर सादिक खान जैसा हो सकता है। तो क्या यहाँ ममदानी और खान मेयर बनेंगे? देखो, मुंबई का मेयर छत्रपति शिवाजी को मानने वाला, उस रास्ते को समझने वाला, गणपति बप्पा की भावना को लेकर के चलने वाला होगा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने आज एक बात कही है, भूमि पुत्र होगा यहाँ का, और ये भूमि छत्रपति शिवाजी के वंशजों की है, उनको मानने वालों की है। इसमें कोई भी, जो भी ऐसे लोग, देखो भैया, उनकी मनसा उनकी है, तुम सोच के रहो। तुम्हारा बस चले तो तुम तो पता नहीं, वो जो भागोड़े गए हुए हैं यहां से भाग के, उनको लाके बना दो, तुम्हारा क्या भरोसा। यहां का मेयर एक महायुति का होगा और हमारे छत्रपति शिवाजी का मानने वाला होगा। तो ठाकरे बंधु तो कह रहे हैं कि ये लड़ाई जो है मराठी अस्मिता की लड़ाई है, मराठी मानुष के सम्मान की लड़ाई है, मराठी भाषा की लड़ाई है। अब आप एक उत्तर भारतीयों का एक बड़ा चेहरा, मुंबई की सड़क पर आप इस प्रकार से उतरेंगे तो यहाँ पर उत्तर भारतीय बनाम मराठी, क्या ऐसी स्थिति नहीं बनती दिख रही? ना 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 ना, ये तो महाराष्ट्र की जनता का, मुंबई की जनता का जो प्रेम देने का स्वभाव है और प्रेम लेने का स्वभाव है, नफरत कहां से आ गया, किसने डाल दिया? हम बनारस में रह के और हम बाला साहब ठाकरे जिंदाबाद, हिंदू हृदय सम्राट जिंदाबाद कहने वाले लोग हैं। वो कौन लोग हैं जो इनके बीच में खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? और जब जब कोशिश किया, मराठी मानुस ने उनको पटक दिया। ये नहीं चलेगा। ये संत तुकाराम की धरती है, छत्रपति शिवाजी की धरती है। जो लोग इस तरह का नफरती भाव उत्तर भारतीय और मराठी के बीच डालेगा, मराठी मानुस, उत्तर भारतीय दोनों मिलके उसको किनारे करें। मनोज जी, जब आप बनारस में पढ़ा करते थे बीएचयू में, उस समय आप लोग, जैसा आप खुद कह रहे हैं कि आप लोग शिवसेना का नाम लिया करते थे, बाला साहब ठाकरे को बड़ा आजाद होते थे भाई। हाँ, हम लोग, हमारा एक साथी है अजय चौबे, वो तो वहां का, और वो चंद्रकांत पाटिल जी वगैरह सब जाते थे, और हम लोग बाला साहब ठाकरे जी की तस्वीर बना बना के सड़कों पे घूमते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद, बाला साहब ठाकरे। कैसे वो समय भूल सकते? और आज जो लोग आए हैं वो काट काट करके टुकड़े टुकड़े करने में लगे हैं। मेरे आखिरी के दो सवाल, एक राष्ट्रीय पर्सपेक्टिव से, एक आप